नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे डायबिटिक फूड के बारे में। डायबिटीज़ के बारे में तो सबने सुना होगा। डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 बच्चों में होती है, टाइप 2 बढ़ती उम्र में ज़्यादातर देखा जाता है। ज़्यादातर क्या, मोस्ट कॉमन समस्या है आज के टाइम पर। डायबिटीज़ फूड जो है, उसका नाम इस बेसिस पर रखा गया है कि जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उनके पैरों में घाव हो जाता है और वो घाव आसानी से ठीक नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया डायबिटिक फूड। अब इसका कारण क्या है, तो कुछ चीजें हम जानते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसकी बॉडी में ब्लड सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा बाधित होती है। ब्लड सप्लाई कैसे बाधित होती है? जब किसी को डायबिटीज होती है तो होता क्या है कि ब्लड में शुगर का लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन टिश्यू लेवल पर, सेल लेवल पर शुगर उतनी नहीं पहुंचती, कह सकते हैं बहुत कम हो जाती है। और जो नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स, उनको कह सकते हैं ग्लूकोज ही एज अ फ्यूल चाहिए होता है। उनके लिए जो एनर्जी सोर्स होता है वो ग्लूकोज ही होता है। तो अगर टिश्यू में ठीक से नहीं पहुंच पा रही है शुगर, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से होता क्या है कि जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसे पैर हो गए, हाथ हो गए, यहां पर सेंसेशन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी को बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्योंकि ब्लड सप्लाई भी बाधित होती है, नसों पर फर्क पड़ता है, न्यूरॉन्स पर भी फर्क पड़ता है, नर्व्स पे फर्क पड़ता है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे सेंसेशन भी कम होने लगता है, ब्लड सप्लाई कम होती है। तो अगर कोई घाव हो गया है तो चूंकि ब्लड सप्लाई कम है, तो उस घाव को रिपेयर करने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड नहीं होते हैं ठीक से। और अगर कंपोनेंट रिपेयर करने के लिए कंपोनेंट नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा, लिपिड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो चीजें चाहिए कह सकते हैं वो नहीं मिल रहे, तो घाव ठीक नहीं होगा। डायबिटिक फूट का मतलब पैरों से ही है। पैर में चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? जैसे कहीं चल रहे हैं, पैर में कोई कंकड़ या पत्थर ठोकर लग गई, घाव बन गया। डायबिटीज है, ठीक नहीं होगा, डायबिटिक फूट हो जाएगा। या फिर शूज अगर पहनते हैं तो उनको, ऐसे पर्सन को शूज चेक कर लेने चाहिए कि कोई छोटा मोटा कंकड़ या कुछ तो नहीं है। क्यों? अगर पहन लिया, सेंसेशन कम है, तो वो चुभता रहेगा, घाव हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे पर्सन्स को बचना चाहिए। और बचने के लिए जो मैं चीजें बता रहा हूं कि जब भी चले तो कभी नंगे पैर नहीं चले, शूज पहने, लेकिन शूज पहनने से पहले उनको अंदर चेक कर लें कि कोई कंकड़ पत्थर, लकड़ी का कोई टुकड़ा तो अंदर नहीं है। ठीक। तीसरी बात, पैरों को लगातार चेक करते रहें। हर दूसरे तीसरे दिन आप जरूर पैरों को चेक करें, ठीक से देखें कि कहीं पर कोई दाना, फोड़ा, फुंसी, चोट, कट कुछ तो नहीं है। तीसरी बात, प्रॉपर डाइट लें, अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, क्योंकि शुगर से डायबिटिक फूट ही नहीं, शरीर के कई और भी ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं। तो जो शुगर का लेवल है उसे कंट्रोल रखें। ठीक। नियमित रूप से व्यायाम करें। लेटते टाइम जब कभी भी आप लेटें तो कोशिश करें कि बिस्तर मुलायम हो, क्योंकि पैर की एड़ी जो होती है वो लगातार बिस्तर के कांटेक्ट में रहती है, तो बेडसोर डेवलप हो जाता है। प्रेशर पॉइंट होने की वजह से एड़ी में घाव हो जाता है। जब कभी भी किसी को डायबिटीज वाले पर्सन को घाव होता है, उससे पानी निकलता है, बहुत सारे इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं होता। कई बार उंगली कट जाती है, एक कटती है, दो कटती, फिर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कई बार बोलते हैं कि पैर ही काटना पड़ेगा। तो ऐसी समस्या से कह सकते हैं कि समय रहते बचाव कर ले तो बहुत बेहतर है। तो डायबिटीज वालों को जब पैर में घाव हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है, इसी को डायबिटिक फूट कहते हैं। इससे बचाव के तरीके वो भी हम लोगों ने जाने। तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ठीक करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे डॉक्टर से समय रहते सलाह लें। अगर कोई घाव हो गया है तो उसको लापरवाही में बिल्कुल नहीं टालें। डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शंस बताए, जो दवाएं बताएं, उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, समय पर दवाएं लें। जो कह सकते हैं आपका जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखें। जो चोट लगी है उसको चेक करते रहें, कहीं उसका दायरा बढ़ तो नहीं रहा है, उससे कोई सिक्रीशन तो नहीं निकल रहा है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, इसको लगातार चेक करें। ठीक। और
कह सकते हैं कि अगर इन सब चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखा जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। मैंने कई प्रेशर सोर, कह सकते हैं कई डायबिटिक फूट या प्रेशर सोर या बेड सोर पे काम किया जो कई महीनों से ठीक नहीं हो रहे थे। तो उन पर अगर ठीक से काम किया जाए तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से ऐसी किसी समस्या से पीड़ित है, परेशान है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा और डायबिटिक फूड जैसी समस्या से आप बच सकते हैं, और अगर हो गई है तो उसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।